तो हम सैंपल की बात कर रहे थे। तो अब सैंपल क्या करता हूं मैं, जो मेरा मेन डेटा है उसका ना कुछ परसेंटेज निकाल लेता हूँ। ठीक है। सो जा चल गया। ठीक है। तो मैं उसका एक सैंपल निकाल लेता हूँ, सैंपल के ऊपर वर्क करता हूँ। अब आप सोचोगे भाई कुछ परसेंटेज ऑफ द डेटा निकाल रहा हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। बट मेरे को एक सैंपल निकालते हुए ना कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। देखो, ये हटा दो, ये तो पता ही है ना। ठीक है। अब मान लो मेरे पास ना कुछ इस तरीके का डेटा है। ए, ए, बी, सी, डी, ए, ए, बी, सी, डी। ठीक है। इस तरीके का डेटा है, ये रिपीट हो रही है, रिपीटिंग पार्ट है। अब मान लो मेरे टोटल कितने हैं, तीन तीन छह, चार दस, 10 है। तो मैं इसके अगर दो 20% निकालना चाहूँ तो कोई भी दो वेरिएबल लेने हैं मेरे को, है ना। बट द प्रॉब्लम इज कि वो दोनों ए भी आ सकते हैं, दोनों बी सी भी हो सकते हैं। ठीक है। या ये दोनों सी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। इससे प्रॉब्लम क्या है कि भाई जो मेरा डेटा है उसका ट्रू एसेंस तो मेरे को मिला ही नहीं। जो मेरा डेटा जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका ट्रू एसेंस तो मेरे को मिला ही नहीं। पॉइंट, जो मेरा डेटा है उसका ट्रू एसेंस तो मेरे को मिला ही नहीं। और मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो भाई 40% ए है, ए इज 40%। ठीक है। बी 20, सी 20, डी 20, तो 20, 20, 20, बी सी डी है, ये इसकी प्रॉपर्टी होंगी, है ना। तो जब मैं सैंपलिंग करता हूं ना तो मेरे को इसका ध्यान रखना होता है कि भाई जो मेरे डेटा की ये प्रॉपर्टीज है, जो मैं सैंपल निकाल रहा हूं उसके अंदर भी ये सेम प्रॉपर्टीज ही रहे। अब इनके साथ तो पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। 10 ही है, मैं 20% किसी भी तरीके से लू, कुछ ना कुछ तो लूज होगा ही होगा, है ना। तो ये चीज इस केस में तो पॉसिबल है ही नहीं। बट जब मेरे पास 1000 रो है, 10,000 रो है, करोड़ रोज है, तो ये चीज बहुत इजीली पॉसिबल होती है। ठीक है। तो इन द वेरी बेसिक सेंस सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं सम परसेंटेज ऑफ द डेटा निकाल रहा हूं, ठीक है, टू ट्रेन माई मॉडल टू वर्क ऑन दैट। बट मैं इस चीज का ध्यान रख रहा हूं कि भाई जो प्रॉपर्टीज है मेरे डेटा की इस तरीके से वो सेम रहे, जो प्रॉपर्टीज है मेरे डेटा की वो सेम रहे। दोनों कंसेप्ट का थियोरेटिकल पार्ट क्लियर है, दोनों कंसेप्ट का थियोरेटिकल पार्ट क्लियर है। कोई डाउट अभी तक? सिंपल ही कंसेप्ट से, है ना। ठीक है। इसके बाद कोड वाली बात भी कर लेते हैं। तो मैं कोलैब खोल लेता हूँ अपना। आप लोगों ने कोलैब खोल रखा है? ठीक है। इसकी में सेकंड मैं भी कोलैब खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मैंने वही किया, सिंपल अपना डेटा सेट्स लिया। ठीक है। डेटा सेट चाहिए मेरे को, किसी कुछ भी करने के लिए डेटा सेट तो चाहिएगा। मैंने सबसे पहले अपना डेटा सेट ले लिया। ठीक है। इन्फेंशन सेट्स को एक नई नोटबुक में बना लेना, बता दिया था शायद से मैंने वाली बात आपको ना, नहीं बताई तो बता रहा हूँ कि इन्फेंशन सेट्स आप एक नई नोटबुक से कंटिन्यू कर लेना। ठीक है। सबसे पहले मैंने अपना नॉर्मली डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया, डेटा सेट ले लिया। ठीक है, डीएफ के अंदर। अब सबसे पहली बात, मैंने उसके प्रोपोर्शंस वगैरह देखे, मैंने उसके प्रोपोर्शंस वगैरह देखे। रुको ना। ठीक है। ठीक है। मैंने इसके प्रोपोर्शंस देखे, ये वाला पार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था डिस्क्रिप्टिव में, याद है। और नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू करके कि भाई पॉइंट्स में आ जाएगा, वैसे काउंट आता है ना। अब अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकली सोचो तो जो प्रोपोर्शन हुए ये इसकी प्रोबेबिलिटी हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हुई ये, नहीं समझ आ रहा। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अगर मैं जो मेरा डेटा है उसमें से रैंडमली एक पर्सन को पिक करूं
तो उसके एक स्मोकर होने के चांसेस हो गए 0.61%, मतलब 61% चांसेस है कि वो स्मोकर नहीं होगा, 38% चांसेस है कि वो स्मोकर होगा, है ना। तो जो प्रोपोर्शंस हुए टेक्निकली प्रोबेबिलिटी हुई, एंड एक्चुअली हम निकालते भी इसी तरीके से हैं। तो प्रोपोर्शंस होते हैं उसी को प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, तो इसके लिए अलग से बहुत ज्यादा कुछ करने की हमें नीड नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ, सिंपल। ठीक है, अब पहले ये दोनों पार्ट करो, फिर आगे सैम्पलिंग वाले पार्ट पे भी आते हैं। आज की सिंपल ही क्लास रखेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे आज की क्लास को ज्यादा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे ही हो रहा है। हाँ, हेड काउंट ही तो कर रहे हैं, हाँ ऐसे हो रहा होगा, मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया। यूजुअली मैंने बताया डेटा देखने की कभी नीड नहीं पड़ती है, तो हेड भी बहुत कम यूज किया जाता है, तो नंबर लिख दो इतनी दे देगा। तो बहुत सारी तो नहीं देनी चाहिए इसे, आई गेस। दोस्तों को शो है ना, मैं 100 लिख दूं तो आई गेस 100 डोज तो नहीं देगा ये। हाँ, एक पॉइंट के बाद वो फिर वो कर जाएगा, शुरुआत की 5 और लास्ट की 5 दे रहा है। प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट कर लिया, या सिर्फ इतना वाला पार्ट किया अभी? इतना ही किया? इतना भी नहीं किया? इतना कर दिया ना। चलो, ये प्रोबेबिलिटी वाला छोटा सा कोड है, ये लिख लो। और प्रोबेबिलिटी ना आपको इन्फेक्शन सेट्स में पढ़ाया सिर्फ इसलिए जाता है कि एक्चुअली हम ना प्रोबेबिलिटी से बचते हैं। हमारे पास जो इन्फेक्शन सेट्स में या डीप लर्निंग वगैरह में कंसेप्ट आते हैं, एक कंसेप्ट आता है हमारे पास ना कॉन्फिडेंस का। ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंस का कंसेप्ट है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी जैसा लगता है। तो प्रोबेबिलिटी आपको पहले ही इसलिए क्लियर कर दिया जाता है कि भाई कॉन्फिडेंस का कंसेप्ट है, बेशक से कैलकुलेशन उसकी प्रोबेबिलिटी जैसी है, उसका जो कंसेप्ट है वो प्रोबेबिलिटी जैसा है, बट वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए आपको पहले क्लियर की जाती हैं चीजें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वैसे आपको पता ही ऑलरेडी कैसे निकालते हैं, कोड से इस तरीके से निकालते हैं, आपको ये भी पता लग गया। अब आपको ये चीज पता लग सकती है कि भाई जो कॉन्फिडेंस का हम कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे, वो कैसे प्रोबेबिलिटी की तरह नहीं है। ठीक है, एंड स्टैट्स का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है स्टैट्स का। जब आगे मशीन लर्निंग वाले पे जाएंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, मशीन लर्निंग में जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा।
डन, डन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्चुअल सैम्पलिंग वाले कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस बात को समझो, सैम्पलिंग का कंसेप्ट तो समझ आया आपको, है ना। ये मैं एक परसेंटेज ऑफ द डेटा निकालता हूँ, इसको मैं सैंपल बोल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ कि भाई मैंने एक एसएमपी मीन मतलब सैंपल मीन्स का एक एम्प्टी लिस्ट बनाई और ना नंपाई यूज कर रहा हूँ, नंपाई से सैंपलिंग कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने एक एसएमपी मीन्स मतलब सैंपल मीन्स की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई 1000 बार एक लूप रन कर रहा हूँ, ठीक है। लूप का जो काम है वो अभी आपको समझ आएगा, बट मैं अभी पहले ये वाला जो अंदर लूप की क्या हो रहा है वो बताता हूँ, ठीक है। मैंने सैंपल इक्वल टू डीएफ टोटल बिल लिया, टोटल बिल का कॉलम लिया, ठीक है। डॉट सैंपल कर दिया, डॉट सैंपल कर दिया, ठीक है। डॉट सैंपल करने का क्या मतलब है कि भाई 30 रोज उसमें से मैं एक सैंपल में डाल रहा हूँ, ठीक है। 30 रोज उसमें से मैं एक सैंपल में डाल रहा हूँ और मैं रिप्लेस इक्वल टू ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है। रिप्लेस इक्वल टू ट्रू का क्या मतलब है कि भाई देखो 30 रोज तो समझ आया कि भाई जो भी मेरा डेटा था उसमें से 30 रोज निकाल रहा हूँ मैं पर सैंपल, ठीक है। रिप्लेस इक्वल टू ट्रू का क्या मतलब है कि भाई जब मैं इस तरीके से सैंपलिंग करता हूँ ना, तो जो 30 रोज मैंने पहली बार में निकाली वो मेरी मेमोरी के अंदर रह जाती है जब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। तो हाँ, जाओ जाओ। मतलब जो भी आपकी स्टार्टिंग डेट है तब से प्रेजेंट, प्रेजेंट या परसुइंग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। रिप्लेस वाला बताएगा अभी, वो तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है सैम्पलिंग के टाइम पे कि मैंने 30 रो निकाली, मैं यहाँ पे देखो फॉर आई इन रेंज 1000 लिखा है, मतलब 1000 बार ये कोड रन होगा, तो टेक्निकली मैं 1000 सैंपल निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने सैंपल में 30 रो निकाली, ठीक है। जो सबसे पहली बार के लिए मैंने 30 रो निकाली वो मेरी मेमोरी में रह गई, ठीक है। अगली बार जब मैं इस लूप पे आता हूँ, मैं दोबारा सैंपलिंग कर रहा हूँ ना, तो पहले जो उसने 30 रो सैंपल की निकाली थी वो स्टिल मेरी मेमोरी के अंदर रह जाती है। दूसरी बार किया, दूसरी बार और 30 आ गई, तीसरी बार किया, तीसरी बार और 30 आ गई, क्या नहीं नहीं सेम नहीं, अलग अलग रहेंगी, बट मेरी मेमोरी में स्टोर होती जा रही है। बाय डिफॉल्ट मैं रिप्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं कर रहा हूं, तब क्या हो रहा है, पहला सिंबल निकाला, तीसरो थी, तीसरो मेरी रैम के अंदर सेव हो गई। अगली बार तीसरो से नहीं निकाली, तो वो तीसरो थी ही, 30 और आगे 60 हो गई, फिर 90 हो गई, है ना। इस तरीके से 1000 बार बढ़ता चला जाएगा, तो 30,000 रोज हो जाएंगी मेरी मेमोरी के अंदर। मेरा डेटा एक्चुअली 200 कुछ रोज का है, नहीं है पॉइंट। तो रिप्लेस इक्वल टू ट्रू का क्या मतलब है कि भाई जब उसने तीसरा एक बार निकाल ली, तो अगली बार जब वो निकालेगा पहली वाली हटा के उसकी जगह पे सेव करेगा। बेसिकली इससे मेरी मेमोरी सेव होती है, मेरी रैम बेफालतू में यूज नहीं होती चली जाएगी, करेगा पॉइंट, समझ आया। इसलिए मैंने रिप्लेस इक्वल टू ट्रू किया है। तो मैंने उसके बाद क्या कर दिया, एसएमपी मीन्स डॉट अपेंड, कि भाई इस वाली लिस्ट के अंदर मैं अपेंड कर रहा हूँ, याद है पाइथन में लिस्ट के अपेंड फंक्शन पढ़ा था, वो अपेंड कर रहा हूँ, और मैं सैंपल डॉट मीन कर रहा हूँ, मतलब जो भी मेरा सैंपल था इसका मीन निकाल के इस लिस्ट के अंदर सेव कर रहा हूँ। मतलब जो इन दी एंड इस कोड को रन होने के बाद एक मेरे पास लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर 1000 सैंपल के मीन सेव, समझ आया, सैम्पलिंग का कंसेप्ट समझ आया, ठीक है। मीन हमने क्यों निकाले वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट सैम्पलिंग कैसे करी वो समझ आया, ठीक है। मैं मैन्युअली सैंपल इसलिए नहीं करता क्योंकि जो मेरे पास ये डॉट सैंपल का फंक्शन है वो एक्चुअली प्रॉपर्टीज को सेम रखता है। मैं बताता ना कि भाई सैंपलिंग करने में प्रॉपर्टीज का सबसे बड़ा इशू है कि जितने भी मेरे सैंपल निकले उसमें प्रॉपर्टीज सेम रहे, है ना। तो वो अपने बेस्ट ट्राई करता है प्रॉपर्टीज को सेम रखने का। ऑब्वियसली सारी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी, थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, बट हाँ वो बहुत ज्यादा ट्राई करता है कि भाई जो एक्चुअल डेटा है उसके क्लोजेस्ट है। आया कंसेप्ट समझ, कोई दोस्तों 273 समथिंग रोज का डेटा है, डजंट मैटर। ऐसा थोड़ा ना है कि जो उसने पहली बार 30 रो निकाली उससे बिल्कुल ही अलग 30 रो निकालेगा, एक दो रो उसमें से भी सेम हो सकती है ना, एक दो 10 बार रो सेम हो सकती है पहले वाले सिंपल में से भी, पॉइंट क्यों, ऐसा नहीं, ऐसे तो 1000 सैंपल निकाल ही नहीं पाऊंगा मैं कभी, है ना। अगर आप बोलो कि भाई हर एक सैंपल डिस्टिंक्ट रोज का है तो मैं 1000 सैंपल कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा। 30 का 27 हुआ, कितने मेरे उतने 9 सैंपल हो गए बस मैक्सिमम, मैं 9 सैंपल निकाल सकता हूँ मैक्सिमम, और मैं एक्चुअली यहाँ पे 1000 2000 10,000 20,000 जितने मर्जी सैंपल निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये रूल नहीं है कि भाई सैंपल सारे डिस्टिंक्ट होंगे, रोज रिपीट हो सकती है। और मैं अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल निकालूंगा तो देर इज वेरी हाई चांस कि भाई जो सैंपल 1 था वो सैंपल ऐसे 500 600 से मैच भी कर जाए एग्जैक्टली, वो भी अलाउड है।
ठीक है, क्योंकि ये ट्राई नहीं कर रहा कि भाई मेरे को डिस्टिंक्ट रोज चाहिए, ये सब ये ट्राई कर रहा है कि मैं प्रॉपर्टीज मैच कर पाऊँ। पॉइंट समझ आया? लिख लो। फिर जब हमने मीन वाला पार्ट किया था वो क्यों किया था भी बताऊंगा, ठीक है, इसको रन भी कर लेना। समझ आया ना? सैम्पलिंग क्या है, कैसे करी, क्या सिंटेक्स है सैम्पलिंग का, ये वाला पार्ट समझ आया? ठीक है, लिख लो। अच्छा हाँ, एक चीज और बता रहा था कि मान लो इस लिस्ट में से मैंने कोई सैंपल निकाला, ठीक है, तो जो आउटपुट वाली वैल्यूज होंगी उसमें सैंपल बोलते हैं, ठीक है। जिस चीज में से मैं सैंपल निकाल रहा हूँ ना, इसको पॉपुलेशन बोला जाता है, ठीक है। मान लो अभी रैंडमली ले रहा हूँ मैंने इसमें से ना, लेट से इन चारों की एक लिस्ट अलग से बना दी, सो इट विल बी ए बी सी डी। गिव मी अ सेकंड, जरा पे कोड नोट करो ना, ठीक है। क्या लिखा आपने? हाँ, और मैं तो बता रहा था कि इस वाले मेन डाटा में से मैंने ये सैंपल निकाला, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है सैंपल, और इसको बोला जाता है पॉपुलेशन, ठीक है। तो जब आपने एक्सेल पढ़ लोगे आपने कितना कॉम्प्लेक्स एंड लगा लिया था, देखा होगा कि भाई एवरेज में एस भी लिखा होता है, एवरेज पी भी लिखा होता है, और आपने एक्सेल को एक्सप्लोर किया होगा तो आपको पता होगा, मैंने बताया तो ये बता रहा हूं मैं भी, बट पी भी लिखा होगा, एस भी लिखा होगा, ठीक है। तो एवरेज पी का मतलब है पॉपुलेशन का एवरेज, एवरेज एस का मतलब है कि भाई एक सैंपल निकालना के उसका एवरेज का। काफी सारी चीजों में हो सकता है, मैं कह रहा हूँ मेरे को ठीक है, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन में होगा, ठीक है। अच्छा मैंने आपको ये वाले बेसिक कंसेप्ट तो समझाए थे ना पॉपुलेशन और सैंपल वाले, हाँ इंट्रोडक्शन में बताए थे मैंने ये सब, ठीक है। तो ये कोड होगा, कोड करिए, रन कर लिया, रन नहीं हो रहा, क्या आ रहा है, कुछ है नहीं, आउटपुट कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आप ये देखो कि भाई ये टिक आ जाए, आ गया ना, हाँ बस रन हो गया, इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, हमने प्रिंट तो कुछ किया ही नहीं है ना, ठीक है, क्लियर। तो हमने बेसिकली एक लिस्ट बना ली जिसमें मैंने मल्टी 1000 सिंबल निकाले थे, उनकी मीन है। अब मैंने इस लिस्ट का एक हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया यहाँ पे, हिस्टोग्राम आप लोगों को प्लॉट करना आता है, बताया था मैंने ऑलरेडी, है ना, हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया। इसमें देखेंगे क्या कि यहाँ पे देखो मेरे पास 1000 सिंबल थे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपके जो मीन्स की वैल्यू है वो है,
और यहां पे है आपका द अक्रेंस फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आप देखोगे कि भाई सेंटर में इफ यू से फ्रॉम 18 टू 22 मेरे पास मोस्ट अक्रिंग वो है सैंपल्स, ठीक है, मतलब मैक्सिमम सैंपल्स का जो मीन आ रहा है वो 18 से लेके 22 के बीच में है ना। तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि भाई जो मेरा पॉपुलेशन है उसका मीन भी 18 से लेके 22 के बीच में रहेगा। गेटिंग अ पॉइंट। इस तरीके से सैंपल को मैं अपने मेन पॉपुलेशन से रिलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी सैम्पलिंग का कंसेप्ट हमने सिर्फ पढ़ा है। सैम्पलिंग का कंसेप्ट हम करते इसलिए है क्योंकि भाई मैं अपना जो एक मॉडल है, कोई भी एआई का मॉडल हो गया, डीप लर्निंग का मॉडल हो गया, मशीन लर्निंग का मॉडल हो गया, मैं उसको पूरे डेटा के ऊपर ट्रेन करूंगा ना, वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ऑब्वियसली जब आप किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो, प्रोडक्शन में वर्क कर रहे हो, तो आप पूरे ही डेटा पे ट्रेन करते हो उसे। बट मान लो आपको ना सिर्फ टेस्ट करना है, आपके पास डेटा आया हुआ है, आपको सिर्फ टेस्ट करना है कि भाई पांच, देखो मशीन लर्निंग के अंदर भी, डीप लर्निंग के अंदर भी, एआई के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, एसवीएम हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, ये सब होता है। ठीक है, अब आपको बेसिकली सबसे पहले अपना कोई भी मॉडल ट्रेन करने से पहले, अपने कंपनी के सबमिशन देने से पहले ये चीज वेरीफाई करनी होती है कि भाई कौन सा मॉडल आपके डेटा के लिए बेस्ट वर्क कर रहा है, कौन सा मॉडल आपके डेटा के लिए बेस्ट वर्क कर रहा है। तो उसमें आप पूरा अगर डेटा पे एक ही मॉडल को ट्रेन करने लग गए, फिर तो भाई टाइम ही बहुत सारा लग जाएगा, मेरे को सिर्फ कंपेयर करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि मैं सैंपल निकालता हूँ डेटा का, उस सैंपल के ऊपर मैं अपने अलग अलग मॉडल को ट्रेन करके देख लेता हूँ, क्योंकि सैंपल का जो साइज है वो छोटा होता है, तो मॉडल जल्दी ट्रेन होते हैं और कंपेयर करने के लिए काफी सही रहता है। ठीक है, फिर कंपैरिजन में जो मॉडल सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, मैं एक्चुअल डेटा पे, मतलब पूरे डेटा पे उस मॉडल को ट्रेन कर लेता हूँ। मतलब 5 मॉडल को कंपेयर कर रहा हूँ, मेरे को 5 बार पूरे डेटा पे ट्रेन करने से बेटर है मैं एक बार ट्रेन करूँ, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगता है एक्चुअली ना, तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इस वजह से सैम्पलिंग सर्वर का यूज किया जाता है। सैम्पलिंग का मेन जो पार्ट है, मेन जो चीज है, वो इसी चीज के लिए यूज की जाती है। क्लियर है? हिस्टोग्राम बना लो, हिस्टोग्राम समझ आया ना कि हमने इसमें क्या देखा, है ना। ये भी बना लो।
बताना, ठीक है। इसमें देखना क्या समझ आया, इसको हम कैसे कोड करना कैसे नहीं, ठीक है। तो होना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम सेम डेटा की कोड करते हैं, डिफरेंट है। एक मैं शुरुआत से पूरा लिखता हूँ, let's go to here, select करें, प्लॉट कर लिया। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने किसी और को प्लॉट किया इस तरीके से होगा ना, पहले 26 पे कितने दिन पे ठीक हुआ ये, क्या इस तरीके का सेवन सेम है, लेकिन सो जो है मेरी ये वाली है। अच्छा वो बस हो जाओ कोई नहीं। हाँ इसमें आप देखो बेसिकली वही मिलता है कि 18 से लेके ऑलमोस्ट 22 तक की जो मेन पी का है वो 18 से लेके 22 के बीच में है। तो सेफ टू अस्यूम कि जो मेरा टोटल वो है टोटल बिल का जो एक्चुअल मीन होगा वो भी 18 से लेके 22 के बीच में सेम तरीके से देखते हो आप, ठीक है। ये मैंने पहले किसी वर्षिक का प्लॉट करता हूँ। अच्छा एक्चुअली तो डिफरेंट डिफरेंट आता है पर्सन के लिए, सबके लिए ग्राफ डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंपली करते हो, अब जो चीज लो जिससे मेरे पहले सैंपल के लिए ली, जरूरी थोड़ी है वही चीज लो आपके लिए भी पहले एंट्री वही हो, है ना। अब जब रोज ही डिफरेंट हो गई तो उसका मीन भी डिफरेंट होगा, और ऐसा सिर्फ एक के लिए तो होगा नहीं, सभी के लिए। सेट आप लोगे और कर लो, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सिंपलिसिटी, ठीक है। तो ये बनाने में कितने निकालना मतलब इसी को प्लॉट किया जाता है यहाँ पे एसएसबी और तो मीन सर की एक लिस्ट इसको नीचे किया था रे, इसे मैंने प्लॉट किया तो इसको तो यूज किया बेशक वो सिंपल ये वाला
मतलब एसएनपी डॉट मींस जब ये लिस्ट है उसके अंदर जब मीन निकाल के इसको अपेंड कर दो, एक ऊपर दो ज्यादा एक मैंने यहाँ पे सैंपल निकाला, अगर इसकी बात करूँ जो बंदे वाले की तो सैंपल का मीन निकाला और एसएनपी मींस में अपेंड कर दिया, तो जो सैंपल का मीन था वो इस लिस्ट का परसेंट में बच गया। ठीक है, अब ये वाला कोड जो है पीछे 1000 बना था, तो इसके अंदर 1000 मीन की वैल्यू अपेंड होती चली गई इस लिस्ट के अंदर। 1000 वैल्यूज आ गई जो अलग अलग 1000 सिंबल की मीन है ना। अब इसी मीन को मैंने प्लॉट किया है, मैं सिंबल को कैसे प्लॉट करने सिंपल सिंबल को 30 रो है तुमको कैसे प्लॉट करूंगा, क्लियर पॉइंट। इस मीन को मैंने प्लॉट कर दिया यहां पे, क्लियर क्लियर निशान से हो गई आपको क्लियर नहीं पक्का, ये बता दो बता दूंगा कोई इशू नहीं है, पक्का ठीक है क्लियर है ना तुमको। ये अब मैं एक आपको मैसेज दे रहा हूं, अच्छा ये ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जी इसमें करना चाहिए कि पहले आपको कंप्यूट करना प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसमें टिप्स की जो वैल्यू है टिप की वैल्यू है वो 5 से भिन्न होनी चाहिए, इस वैसी प्रोबेबिलिटी देखनी है आपको, ठीक है। एंड सेकेंडली आपको करना है साइन की वैल्यू 4 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। मैंने आपको एक पर्टिकुलर कॉलम की बड़ी कंडीशन लगा रहा था, मैंने 5 से पढ़ा था 5 पढ़ा था, दो कंडीशन लगा थे पेनल्टी मिल जाएगी, फिर आपको फिर करना आगे में 5 लगा दी गूगल मैप की शीट में जाके दोबारा देख लेना, उसे पेनल्टी बता रखी है, ठीक है। तो करना क्या इसको बस फिल्टर आउट करना है अपने टिप वाले को साइज वाले को और उसकी फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। और दूसरे वाले में आपको 5 मिनट्स नंबर सब्स्टिट्यूट करने हैं और साइज 20 टिप के लिए और उसका हिस्टोग्राम प्लॉट करना है और उसका हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, क्लियर। इसके बाद एक्चुअली एक चीज और भी कर सकता हूं मैं, मैंने जो ऑलरेडी रिटर्न कोड था इसके सैंपल से देखा कि भाई जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है वो नीचे 22 है। अब मैं काम क्या करता हूं कि डीएफ में था मैं डीएफ टोटल लिखा मीन निकाल देता हूं, ठीक है, पूरे बात को मीन निकाल देता हूं, ठीक है, ठीक है। भाई देखो रेटिंग से 22 था 90.7 सीरीज की पीछे बॉल किया था, ठीक है। पहला पार्ट लिखना हो तो लिख लेना, ये सर आपको शो केस करके लिखा है, अब क्या होगी
क्वेश्चन आ जाओ और सब क्या समझा रहे क्या करना है इसमें? हां चलो अब लास्ट पार्ट रहेगा आज की क्लास से नहीं Hello. क्वेश्चन दे रहा हूं वो समझ आ रहा है आपको तो सारे दिखाता हूं ठीक है जो पार्ट में हमने वो किया सॉल्विंग वाला पार्ट मतलब फिगरिंग वाला पार्ट ठीक है ये इस तरीके से आप करते हैं सेल्स के लिए कोई दोस्त के ऊपर है वो निकालते हैं आपके पास भी नहीं है रिकॉर्डिंग में देखी क्या बात है इस तरीके से देखते हैं इस तरीके से प्रश्न करते हैं ठीक है काफी यही है तो इसको निकालते हैं तो दिया क्वेश्चन से निकाल सकते हो है ना अरे ये गलती हो गई मुझे शेयर कर दो जैसे कि कंप्लीट हो जाए ये तो वही होगा हाँ मैं और बंदा दोनों शेयर करेंगे
क्वेश्चन सॉल्व Next one for the chief secretary. नेक्स्ट वन मतलब ये सब है क्यों ये सब है और सही होता है ठीक है एंड जो डी उसके उसका एंड अभी जो है उसका प्लस what everything ratio everything So he is make everything. So he cannot block his स्लाइड में बेसिकली आपको ये बताना है कि जब स्टोर करना है ना कि मीन इंसेट और के बीच में इसको इंसेट देनी है हमको text to टेक्स्ट में लिख दे ठीक है हो जाएगा डाउट्स क्या सेफ्टी ना वो कि मीन की अगर रोड मतलब क्या ठीक है तो दूसरी ये है चलो 500 लिखते दिए है कहाँ लिखा है 500 लिखोगे तो ऐसे ही बनेगा ठीक कर लो चलो ठीक है आज के लिए इतना है